नमस्कार दोस्तों, आर एम जी एक्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जेट आई सी आर बी एच यू और साथ ही साथ ट्वेल्थ का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाई। हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। तो टॉपिक है मेरा डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट। भाई काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये चैप्टर, ठीक है। तो अपन पहले देखेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं और फिर देखेंगे अपन कि इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। चलो मेरे हिसाब से अब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूं भाई, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाए तो भाई बोर्ड का बोलो आप, बोर्ड में भी यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं। जबकि जेड आईसीआर और बीएचयू इन तीनों की बात करूं तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आते हैं भाई। जेड लास्ट ईयर भाई यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे। छोटा सा चैप्टर है, 5 से 6 क्लासों का भाई, 1-1 घंटे की हो तो आधे आधे घंटे की हो तो डबल कर लो। इन इतने भाई कम है और छोटा चैप्टर है, बाकी वहां से 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। काफी भाई 3 क्वेश्चन बोर्ड के लिए, मतलब बोर्ड में 1 से 2 क्वेश्चन, जबकि इन कंपटीशन एग्जाम में 3 क्वेश्चन काफी मायने रखते हैं भाई, ठीक है। हर एक नंबर से भाई रैंक डिसाइड हो जाती है। तो यहाँ पे तो 3-3 क्वेश्चन आने के चांस है भाई। कभी कभी 5 भी आ चुके हैं भाई। मैं बता दूंगा आपको पुराने सालों के जब भी क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे जैसे टॉपिक में अपन आगे बढ़ेंगे आपको सारा सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस चैप्टर को, ठीक। तो डी ब्लॉक तत्व कौन कौन से है भाई, तो ये देखते हैं भाई। तो डी ब्लॉक तत्व, इन्हें पहले तो ये मैं आपको आवर्त सारणी में बता दिया है कि इन्हें डी ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है। डी ब्लॉक तत्व एलिमेंट क्यों जाता है, क्योंकि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, वो कौन से कोष में जाता है भाई, डी उपकोष में। डी उपकोष में जाता है भाई, किसमें, डी उपकोष में, डी सब सेल में जाता है भाई। इस कारण इन्हें क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक तत्व भाई, ठीक है। आपको पता होगा भाई, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो भाई अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस फॉर्मेट में लिखते हैं, NS N-2F N-1D और NP भाई, या लास्ट में NP लिखा है मैंने, ठीक है। क्या लिखा है, NP भाई, ठीक है। तो इसका और अच्छे वर्ड में लिखे भाई। तो देखो NS आ रहा है, NP आ रहा है, N-2F आ रहा है, जबकि N-1D। तो और अच्छा लिखे इसको। तो भाई इसमें ये लिख सकते हैं कि क्या, कि डी ब्लॉक तत्व इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से उपकोष में जाएगा, N-1D उपकोष में जाएगा। इस कारण इन्हें क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक तत्व बोला जाता है, ठीक है भाई। चलो तो ये तो मेरी चीज होगी, ये तो भाई बेसिक चीज है भाई, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जा रहा होता तो कौन सा, S ब्लॉक का तत्व हो जाता। लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जाता तो P ब्लॉक का तत्व। लास्ट इलेक्ट्रॉन F में जाता तो F ब्लॉक का तत्व। और इसमें इन सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा भाई, N-1D या ND में जाएगा भाई। तो इस कारण ये क्या हो जाएंगे मेरे, डी ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है। तो भाई देखो कौन से आवर्त से स्टार्ट होते भाई ये डी ब्लॉक तत्व, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आवर्त तक होते भाई। ये 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणी हो जाएगी। चलो ठीक, ये तो आवर्त की बात हो गई, पीरियड की बात होगी कि ये चौथे पीरियड में, पांचवें पीरियड में, छठे और सातवें पीरियड में आएंगे। अब वर्ग या समूह कौन सा होगा, वर्ग या समूह, ग्रुप कौन सा होगा, इसमें 3 से लेके ये 12वें वर्ग तक आएंगे भाई। इसका हो जाएगा इंग्लिश पीरियड और इसकी इंग्लिश हो जाएगी ग्रुप भाई, ठीक है। तो डी ब्लॉक तत्व कहां से स्टार्ट होंगे, चौथे पीरियड से। कहां से कहां तक होंगे, सातवें पीरियड तक। वर्ग कौन सा होगा इनसे, 3 से 12वें वर्ग तक ये होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो ये चीज बेसिक चीज थी। अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें कि कौन कौन से तत्व होंगे भाई, ठीक है। चलो तो चलो बताता हूं भाई। तो कौन से वर्ग से भाई, कौन से आवर्त से स्टार्ट हो रहे हैं, चौथे आवर्त से। कौन से, चौथे आवर्त से स्टार्ट हो रहे हैं। पीरियड कौन सा इनका, चौथा। तो चौथा पीरियड होगा तो बताओ
करना क्या इनमें, n-1 डी करना है, n-1 डी। n का मतलब यहाँ पे होता है आवर्त, कौन सा, पीरियड होता है क्या, आवर्त। यहीं पे बता देता हूँ भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, मिटा देंगे, n-1 डी, जिसमें n का मतलब होता है आवर्त, क्या, आवर्त, इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई पीरियड, ठीक है। चलो अब बताओ डी ब्लॉक कहाँ से शुरुआत होती है इनके, चौथे आवर्त से। कौन से, चौथे आवर्त से। तो बताओ एन की वैल्यू मिल गई मुझे कितनी, 4। कितने भाई, एन का मतलब होता है आवर्त, और ये कौन से आवर्त से स्टार्ट हो रहे हैं, चौथे आवर्त से। तो इसमें एन की वैल्यू रखो 4 - 1 डी करूंगा तो यहाँ से क्या निकलेगा मेरा, 3D। कौन सा, 3D। उसी प्रकार मैं अगला 5वें पीरियड में जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 5 - 1 हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, 4D। इसी प्रकार छठे आवर्त में जाऊंगा तो 6 - 1 करूंगा तो क्या आएगा, 5D। और इसी प्रकार 7वें पीरियड में जाऊंगा, 7 - 1 डी करूंगा तो क्या आएगा, 6D। ठीक है, ऐसा होगा भाई कि चौथे आवर्त के तत्वों में डी कौन सा होगा, 3D। 5वें आवर्त वालों के लिए कौन सा होगा, 4D। छठे आवर्त वालों के लिए कौन सा होगा, 5D। और 7वें आवर्त वालों के लिए कौन सा डी हो जाएगा, 6D हो जाएगा। तो डी ब्लॉक तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा है, कौन सी, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। वापस रिपीट कर रहा हूं, डी ब्लॉक तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा है। कितनी श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में, 3D श्रृंखला, 4D श्रृंखला, 5D श्रृंखला और 6D श्रृंखला। तो इस चीज को अपन लिख लेते हैं भाई, चलो भाई इस चीज को अपन लिख लेते हैं। देखो भाई नोट्स साथ साथ बनाते रहना भाई, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा भाई। चलो तो डी ब्लॉक तत्वों को, डी ब्लॉक तत्वों को, एलिमेंट्स को मैंने कितनी श्रेणियों में बांटा है, 4 श्रेणियों में बांटा है, 4 श्रेणी में। कौन सी, एक 3D श्रेणी। अब श्रेणी की जगह कभी कभार वो श्रृंखला नाम देता है, क्या, श्रृंखला। इंग्लिश वालों के लिए हो जाएगा 3D सीरीज। फिर कौन सी, 4D श्रृंखला, श्रेणी या श्रृंखला। इसके बाद कौन सी हो जाएगी, 5D श्रेणी, 5D श्रेणी या श्रृंखला। और ये कौन सी हो जाएगी, 6D श्रेणी या श्रृंखला। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। कि डी ब्लॉक तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा है, 4 श्रेणियों में। कौन कौन सी, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D। 6D के बारे में एक बात लिखो भाई, ये क्या है, अभी अपूर्ण है, क्या भाई, 6D श्रेणी मेरी क्या है, अपूर्ण है भाई, क्या, इनकम्प्लीट है। इसमें अभी तक सारे के सारे तत्व ज्ञात नहीं है। इनमें 3D में पूरे है, 4D में पूरे है, 5D में पूरे तत्व ज्ञात है, जबकि 6D श्रेणी में अभी सारे के सारे तत्व ज्ञात नहीं है, अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है भाई। तो यहां तक फटाफट से लिख दो भाई, यहां तक फटाफट से लिख दो भाई। तो ये हो गया होगा। अब आप बताओ 3D आ रही है, 3D श्रृंखला, तो यहाँ पे आवर्त कौन सा हो जाएगा, पीरियड कौन सा हो जाएगा, आवर्त, पीरियड कौन सा हो जाएगा भाई। यहाँ पे 3D आ रहा है तो आवर्त कौन सा, 4। यहाँ पे कौन सा आवर्त, पीरियड 5। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 6। और यहाँ पे कौन सा पीरियड हो जाएगा, 7। कितना भाई, 7, 7 पीरियड हो जाएगा। 7 पीरियड में आएंगे भाई। कहने का मतलब 3D श्रृंखला कौन से पीरियड से स्टार्ट होती है, चौथे आवर्त से। 4D श्रृंखला कौन से आवर्त से, 5वें आवर्त से। 5D श्रृंखला कहाँ से, छठे आवर्त से। जबकि 6D श्रृंखला कौन से आवर्त से, 7वें आवर्त से स्टार्ट होती है भाई। देखो भाई इनको और भी नाम दिए जाते हैं। 3D श्रृंखला भाई, इसका भाई ये संक्रमण तत्वों की पहली श्रेणी है, कौन सी, पहली। तो इसे प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है, इसे द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसे तृतीय संक्रमण श्रेणी, इसको चतुर्थ संक्रमण श्रेणी भी बोला जाता है। मतलब इंग्लिश में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज भी इन्हें बोला जाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ तक तो एकदम ही मेरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि डी ब्लॉक तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा है भाई।
फटाफट से हो गया होगा तो आगे बढ़े भाई, हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलो तो अभी भी अपन बात करते हैं भाई 3D श्रृंखला की। अभी अपन पूरे डी ब्लॉक के तत्व लिखेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे भाई डी ब्लॉक तत्व में हेडिंग लगा लेता हूँ, डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो पहले लिख रहा हूं मैं 3D श्रृंखला। कौन सी? 3D श्रृंखला। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3D श्रृंखला, फिर आएगी मेरी 4D श्रृंखला, फिर 5D श्रृंखला और फिर 6D श्रृंखला आएगी, 6D श्रेणी आएगी भाई, ठीक है। 3D श्रृंखला कौन कौन से तत्व हो जाएंगे इसमें? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है भाई। 3D श्रृंखला में कौन कौन से तत्व हो जाएंगे? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसकी ट्रिक मैंने आपको वैसे बता रखी है, फिर भी बता देता हूँ। इसकी क्या हो जाएगी? साइंस टीचर वेरी क्रूशल मैन। क्या हो जाएगी? साइंस टीचर वेरी क्रूशल मैन, फी को नी क्यों जानू। क्या? फी को नी क्यों जानू, ठीक है भाई। चलो, आपको ऊपर वाले याद है तो नीचे वाले आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे भाई। यहाँ पे देखो, इसके बाद की ट्रिक तो मैंने और भी शानदार तरीके से बता रखी है भाई। यहाँ पे देखो कौन से हो जाएंगे? सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। क्या हो जाएगा? सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। इसका क्या हो जाएगा? टाई जर हाफ। क्या हो जाएगा? टाई जर हाफ। इसका हो जाएगा वो नवाब थे। क्या? वो नवाब थे। इसके बाद हो जाएगी करोड़ मोल वाला। क्या? करोड़ मोल वाला। इसकी हो जाएगी मन तक रे। क्या हो जाएगी? मन तक रे। इसकी हो जाएगी फिर रूठा ओसो। इसकी हो जाएगी कौन रहेगा इर्रेगुलर। इसकी हो जाएगी नहीं पढ़ोगे पिटोगे। क्या? नहीं पढ़ोगे पिटोगे। इसकी आएगी क्यों आगे आऊं। क्यों आगे आऊं। और लास्ट वालों की हो जाएगी जंग कब होगी। क्या भाई? जंग कब होगी भाई। आपको यहां से भी पता चल रहा होगा कि 60 श्रेणी मेरी अभी भी क्या है? अपूर्ण है भाई, अभी जो मैंने आपको बात बताई थी। तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से कि 3D श्रृंखला में कौन कौन से तत्व आ रहे हैं, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। 4D श्रृंखला में एट्रियम से लेके कैडमियम तक। जबकि 5D श्रृंखला में कौन से तत्व आ रहे हैं मेरे? लैंथिनम से मरकरी तक के तत्व आते हैं भाई। अभी रिसेंटली जेट में पूछा गया क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा 3D श्रृंखला का तत्व है भाई। निम्न में से कौन सा 3D श्रृंखला का तत्व है? जेट 2019 का क्वेश्चन था भाई कि निम्न में से कौन सा 3D श्रृंखला का तत्व है। तो 3D श्रृंखला वाले स्कैंडियम से जिंक तक वाले ऑप्शन उसमें गए थे। उसने ऐसे भाई डायरेक्ट इनका स्कैंडियम ऐसे साइन नहीं दिया था, उसका नाम लिखा था स्कैंडियम, क्रोमियम, लोहा, तांबा, जस्ता, ऐसे कुछ उन्होंने नाम दिए थे। क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो अपने सिलेबस में कौन सी श्रेणी है, ठीक है। अपने जो सिलेबस में है वो 3D श्रेणी है। कौन सी? अपन को इस डी ब्लॉक में जो कुछ भी पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? 3D श्रेणी के बारे में पढ़ना है। 4D और 5D श्रेणी कई अपन को काम में लेनी है, सब जगह इनको काम में नहीं लेना है भाई। काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी 3D श्रेणी। चलो भाई, अब देखते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं भाई, ठीक है। क्या लिखते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं भाई। तो यहां से देखो, जो मेरे जिंक, कैडमियम और मरकरी है वो मेरे संक्रमण तत्व। क्या? संक्रमण तत्व नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है मेरे ये। क्यों नहीं है अभी बता दूंगा। अभी आप एक बार याद रखो क्या कि जिंक, कैडमियम और मरकरी मेरे संक्रमण तत्व नहीं है। इसके बाद साथ ही साथ जिंक, कैडमियम, मरकरी को मेरे क्या बोलता हूं मैं? वाष्पशील धातु है। क्या? वाष्पशील
धातुएं भी इन्हें बोलता हूँ, वॉलेटाइल मेटल। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ये तो काफी बार भाई क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है, तो आपको इन तीन में से जो भी ऑप्शन मिले आपको वो वाला टिक करना होता है। चलो नेक्स्ट लिखो भाई, क्या क्यों आगे आऊं। क्या भाई, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इन्हें क्या बोला जाता है, सिक्का धातु। क्या, सिक्का धातु। क्या बोला जाता है, सिक्का धातु। पुराने जमानों में इससे सिक्के बनाए जाते थे। क्या, सिक्के भाई, कॉइनेज मेटल भाई। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को क्या बोला जाता है, सिक्का धातु। ये फटाफट से लिखो भाई, इनको फटाफट से इनको लिख दो भाई। तो यहां तक हो गया होगा मेरे हिसाब से। ट्रिक भाई, मैंने इनकी ट्रिक लिखनी है तो आप प्रोडक्ट टेबल वाले जो वीडियो हैं उनमें जाके देखो, वहां आपको इनकी ट्रिक मिल जाएगी भाई। ठीक है, बार बार एक ही चीज को रिपीट करने से फायदा नहीं है भाई। तो 2 पॉइंट काफी इंपोर्टेंट निकल के आए, जिंक, कैडमियम और मरकरी क्या है मेरे, संक्रमण धातु नहीं है। और साथ ही साथ ये क्या है, जिंक, कैडमियम, मरकरी वाष्पशील धातु है, वॉलेटाइल मेटल है। जबकि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इन्हें क्या बोला जाता है, सिक्का धातु। क्या, सिक्का धातु, कॉइनेज मेटल। ठीक है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, बैठना भी पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके कुछ हो पाएगा भाई। टाइम अब देखे तो कम ही रहा है भाई, पूरा साल नहीं मिल रहा है इस बार तैयारी के लिए। ठीक है, तो यहां तक हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो अब इनको हटा दे रहा हूं मैं, इनको हटा दे रहा हूं भाई। चलो ठीक है, यहां तक तो हो गया होगा अपने, अच्छे से अपन ने कवर भी कर लिया भाई। यहां तक हो गया। अब चलो, अभी मैंने आपको बताया जो अपने सिलेबस में है सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन सी श्रेणी से, 3D श्रेणी से। कौन से, 3D श्रेणी से। 3D श्रेणी से कौन कौन से मेरे, 3D श्रेणी कौन कौन से मेरे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यही क्वेश्चन था, इनके नाम पूछे थे भाई। जैसे इसका स्कैंडियम, इसका टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। अब देखो इसको हिंदी में लोहा भी बोलते हैं। क्या, लोहा। इसी प्रकार कोबाल्ट, निकल, कॉपर। अब कॉपर को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोला जाता है, तांबा। क्या, तांबा। चलो मैं लिखवा ही देता हूँ यहाँ पे। Fe का मतलब भाई क्या हो जाएगा, आयरन। क्या, आयरन। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, लोहा। क्या, लोहा। उसी प्रकार कॉपर को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में, कॉपर। और हिंदी हो जाएगी इसकी तांबा। क्या, तांबा। उसी प्रकार Zn का मतलब क्या हो जाएगा, जिंक। क्या, जिंक। हिंदी में इसको जस्ता बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार भाई जैसे Hg, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, और हिंदी में इसको बोलते हैं भाई पारा। क्या, पारा। इसी प्रकार Ag, क्या मेरा, Ag क्या है मेरा, इंग्लिश में बोला जाता है इसको सिल्वर। क्या, सिल्वर। हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा, चांदी। क्या, चांदी। इसी प्रकार Au को क्या बोलते हैं, Au को इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड, और हिंदी में बोलते हैं इसको सोना। क्या, सोना। ठीक है, और तो भाई क्या है यही ज्यादा कॉमन नेम है भाई। ठीक है, Fe को इंग्लिश में आयरन, हिंदी में लोहा, Cu को कॉपर, तांबा, जिंक को जस्ता, Hg को पारा, Ag को चांदी, और Au को क्या बोलता है, सोना भाई। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया होगा मेरे हिसाब से। ये तो बात कॉमन बात है भाई। ठीक है, ये आपकी हो गई होगी। अब देखो इनके परमाणु क्रमांक की बात करते हैं भाई, यहीं से अपने क्वेश्चन बनते हैं भाई। इनके परमाणु क्रमांक भाई, ठीक है, Z। इनके परमाणु क्रमांक Z भाई। तो स्कैंडियम का होता है 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का किसका 30 भाई। क्या, 30। अब देखो यहां से, अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफी इंपोर्टेंट भाई, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा है
क्रोमियम के बाह्यतम कोश का आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन विन्यास बताइए भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो स्कैंडियम, क्या लिखा मैंने, स्कैंडियम। Z कितना दिख रहा है इसका परमाणु क्रमांक 21, क्या 21। आपको पता हो तो मैंने आपको एक बार बोला था कि किसी का भी इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है तो आपको ये लाइन याद होनी चाहिए, कौन सी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, मतलब 30 तक इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देख लो यहाँ तक अपन ने 30 इलेक्ट्रॉन कवर कर लिए, 4 10 12 18 20 और ये 10, 30 इलेक्ट्रॉन तक कवर हो गए भाई। चलो अपन देखते हैं किसके बारे में, स्कैंडियम का करके देखते हैं भाई। स्कैंडियम, इसका Z कितना है 21, तो इसमें प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 21 और उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 21। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब टोटल मुझे बताओ स्कैंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए 21, मुझे इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ने हैं 21। तो भाई इनका भी रूल होता है, पहले S में अधिकतम जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उतने दे दो। S में अधिकतम कितने आ रहे हैं 2, इसमें भी S में 2, सब में देख लो S में कितने आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार P में कितने आ रहे हैं 6, उसमें भी P में 6 और D में कितने आएंगे 10। तो जब भी इलेक्ट्रॉन भरो पहले वाले को पूरा भरो, उसके बाद अगले वाले का नंबर आएगा। चलो तो 21 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से ये 10 12 18 और 20 यहाँ पे आके रुक जाना है, बाकी तक आपको रुकने की जरूरत नहीं। क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 और 4s2 ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 20। गिन लो भाई, 2 2 4 6 10 12 18 और 20। अभी मुझे कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं 21, एक इलेक्ट्रॉन बाकी है भाई। अभी क्या एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो वो किस में जाएगा 3D में चला गया। 3D में क्या चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, क्या एक इलेक्ट्रॉन। तभी देखो भाई स्कैंडियम डी ब्लॉक तत्व क्यों है, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो 21वां इलेक्ट्रॉन है, कौन सा 21वां इलेक्ट्रॉन, वो किस में गया डी में, किस में डी उपकोष में, डी सब सेल में। इसी कारण स्कैंडियम मेरा क्या है डी ब्लॉक का तत्व है। यहां तक समझ में आ गई होगी आपको बात, आ गई मेरे हिसाब से। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, ये वाला इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका है, यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन भरे अपन ने, देखो 6 4 और 6 10 12 और 6 18, ये होता है मेरा किसके लिए ऑर्गन के लिए। किसके लिए ऑर्गन, किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है ये ऑर्गन का, किसका ऑर्गन। ऑर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 18, बाकी वाला देख लो लास्ट में क्या आ रहा है 4s2 और 3d1। तो ये हो गया मेरा स्कैंडियम, ये रहा मेरा स्कैंडियम का शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन विन्यास, और ये हो गया पूरा इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब आप बोलोगे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, नीचे वाला। कौन सा, नीचे वाला भाई। चलो इसको एनसीईआरटी ने किस भाषा में दे दिया भाई, ऑर्गन। 3D को पहले लिख लिया और 4s को बाद में लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। 3d1, यहाँ भी 3D में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 3D में एक, 4s में ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये होते हैं भाई इंपॉर्टेंट। और ये जो बाहर ये दिख रहे हैं इन्हें बोला जाता है बाह्यतम कोश, क्या बाह्यतम कोश या संयोजी कोश, आउटरमोस्ट सेल या वैलेंस सेल बोला जाता है इनको भाई। तो ये होगा इंपोर्टेंट भाई, कर दो इसको 5 स्टार वाली बात, क्योंकि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन था जेड 2020 का वो पूछा था क्रोमियम के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास, डायरेक्ट ही पूछा था। ये लास्ट वाले बताने थे आपको कि 3D में कितने इलेक्ट्रॉन और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन भाई। हो गया यहां तक, फटाफट लिखो भाई, हो गया। तो यहां तक आप लिख लो भाई, यहां तक हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलो यहां तक हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब ये मैं मिटा दे रहा हूं भाई, ठीक है। अब मुझे यहां से
क्या करना है भाई, यहां से देखो भाई, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे भाई। तो यहां से मुझे अब पूरा नहीं लिखेंगे सबका भाई, ठीक है, सबके क्या भाई, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखेंगे भाई, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्कैंडियम, स्कैंडियम का अभी आया कौन सा, ऑर्गन 3d1 4s2। इसी प्रकार टाइटेनियम का क्या आएगा, ये ऑर्गन 3d2 4s2। वेनेडियम, अब देखो यहाँ से कुछ ट्रिक मिल रही है अपन को। क्या ट्रिक मिल रही है, यहाँ पे देखो भाई, इसके बाद इलेक्ट्रॉन विन्यास मतलब इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम का क्या है, यहाँ पे 2, तो डी में 2, 4s में 2। अब वेनेडियम का बताओ, क्या वेनेडियम का क्या आएगा, ऑर्गन, क्या आएगा ऑर्गन। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 23, 3, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन दे दो, 3, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो अब आ रहा है क्रोमियम, कौन सा, क्रोमियम भाई 5 स्टार लगा देना, क्या 5 स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। क्रोमियम क्या आएगा इसका, ऑर्गन हिसाब से क्या आना चाहिए भाई, रूल्स के अकॉर्डिंग 3d4 4s2, जबकि ऐसा देखने को नहीं मिलता भाई, ऐसा देखने को नहीं मिलता। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आता है, ऑर्गन 3d5 4s1 भाई, यही क्वेश्चन था, अपवाद है इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आया है भाई, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये ऊपर वाला गलत हो जाएगा जबकि नीचे वाला सही हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। फटाफट से लिख लो भाई इसको, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना भाई इसको, काफी सारे क्वेश्चन होंगे भाई, बाकी वालों में कोई दिक्कत नहीं। क्रोमियम 5 स्टार वाला है, क्या है, एक और आएगा 5 स्टार वाला, कॉपर, परमाणु क्रमांक 29 वाला 5 स्टार भाई, ठीक है। बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी में नॉर्मल ट्रेंड चल जाएगा भाई। फटाफट से इसको कॉपी कर लिया होगा मेरे हिसाब से, फटाफट से कॉपी कर लिया होगा, देखो भाई फटाफट कॉपी कर लिया करो, ठीक है। क्रोमियम तक अपन ने कर लिया भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीज का, किसका, मैग्नीज का, नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीज। चलो मैग्नीज लास्ट में कितना नंबर दिख रहा है, 5, तो ऑर्गन क्या आएगा, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन दे दो, 5, और 4s में वापस कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। उसी प्रकार नेक्स्ट आगे Fe, क्या आयरन, क्या लिख लो, ऑर्गन कितना नंबर दिख रहा है लास्ट में, 6, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। आगे देखो कोबाल्ट, कौन सा, कोबाल्ट क्या आएगा, ऑर्गन। अब आपका आंसर आ गया होगा कि सर लास्ट में 7 नंबर दिख रहा है तो 3d में 7 इलेक्ट्रॉन और 4s में वापस 2 इलेक्ट्रॉन। आगे क्या आ रहा है मेरा, निकल, क्या निकल, क्या आएगा, ऑर्गन। इसका भी आंसर आपके आ गया होगा, लास्ट में कितना नंबर दिख रहा है, 8, क्या 8, तो क्या आ जाएगा 3d8 4s2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी में वही नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है। अपवाद कहाँ पे आएगा, जस्ट इससे अगले वाले में भाई, देखो कैसे आएगा, देखो भाई इसको, यहाँ तक हो गया होगा सब में मेरे हिसाब से, ठीक है, यहाँ तक हो गया है भाई। चलो हटा दे रहा हूँ भाई। चलो लास्ट में आया मेरा कौन सा, कॉपर 5 स्टार वाला भाई, कौन सा, कॉपर, कौन सा 5 स्टार वाला, ये भाई काफी इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है। इसके लिए क्या आएगा, ऑर्गन आना क्या चाहिए भाई, 3d9 4s2, जबकि ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, तो मिलेगा क्या देखने को, ऑर्गन 3d10 4s1, ये अपन को देखने को मिलेगा। कर देना इसको इंपॉर्टेंट 5 स्टार। लास्ट रहा जिंक, तो रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें क्या आ जाएगा, ऑर्गन 3d10 और 4s2, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। यहाँ तक आपका होना चाहिए क्लियर भाई। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।